नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंचल पाटिल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के थ्योरी में ऐसा जो का तीसरा लेक्चर है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर क्या होता है और डीसी जनरेटर क्या होता है। इस एसी जनरेटर को कॉल किया जाता है एसी जनरेटर और इसे सिंगल टर्न अल्टरनेटर भी बोला जाता है, सिंगल टर्न अल्टरनेटर। इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए जो पहला टर्म हमें पढ़ना है वो टर्म है सिंगल टर्न कॉइल। और कॉइल जो हम यूज़ कर रहे हैं उस कॉइल को हम बोलेंगे सिंगल टर्न कॉइल। ओके, इस कॉइल में क्या 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 होता है थोड़ा समझने की बात है। इस कॉइल में हमने लिखा है इस कॉइल का जो हाफ पार्ट है वो इस तरह से एक मेटल का बना होगा और इस कॉइल का जो दूसरा पार्ट है वो इस तरह से कुछ अलग ही मेटल का बना होगा। तो अगर कलर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे अलग अलग तो ठीक है, एक के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है और एक के लिए रेड कलर यूज़ किया है। ए जो मटेरियल होगा वो बी मटेरियल होगा और इस साइड का जो ब्लैक कलर का मटेरियल होगा वो ए मटेरियल होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कॉल करेंगे सिंगल टर्न कॉइल। इस स्ट्रक्चर को हम कॉल करेंगे सिंगल टर्न कॉइल। इस स्ट्रक्चर में एक और चीज़ समझने का है। सिंगल टर्न अल्टरनेटर एसी जनरेटर पढ़ते वक्त ए जो रिंग है या ए जो कनेक्शन है ये हमने कनेक्ट किया है एक स्लीप रिंग के साथ। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है वो ए मेटल के कनेक्टर के लिए और ये सर्कुलर रिंग है। ठीक, इसे कॉल किया जाता है स्लीप रिंग, इसे कॉल किया जाता है स्लीप रिंग। ओके, उसी तरह से एक और स्लीप रिंग आएगी अपने मेटल बी के लिए भी। जो ब्लैक कलर की स्लीप रिंग है वो एसोसिएटेड है अपने ए मेटल के लिए और रेड कलर की जो स्लीप रिंग है वो एसोसिएटेड है अपने बी के लिए। ओके, इस स्लीप रिंग का काम क्या है, जैसे जैसे अपना अल्टरनेटर टर्न होता है, अल्टरनेटर जैसे जैसे टर्न होता है उसके साथ ये स्लीप रिंग्स भी जो है वो टर्न होते रहते हैं। ओके, अल्टरनेटर टर्न होता है, स्लीप रिंग भी उसके साथ टर्न होते हैं। ओके, इन दोनों को कॉल किया जाएगा, ये दोनों है स्लीप रिंग्स, ये दोनों है स्लीप रिंग्स। इसके साथ एक और चीज़ अब आएगी, तो वो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का। ये दोनों जो है वो है ब्रशेस, ये दोनों जो है वो है ब्रशेस। ये दोनों जनरली किस मेटल के बनाए जाते हैं, तो कार्बन के बनाए जाते हैं। ये दोनों जो है किसके बनाए जाते हैं, तो कार्बन के बनाए जाते हैं। और इस ब्रशेस के थ्रू हम कांटेक्ट कर रहे हैं इस स्लिप रिंग के साथ, इस ब्रशेस के थ्रू हम कांटेक्ट कर रहे हैं इस स्लिप रिंग के साथ। और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है, एक लोड रेजिस्टेंस लिया है हमने RL। ये स्ट्रक्चर हो गया। वो जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर था वो सिर्फ सिंगल टर्न कॉइल थी, जो दो मेटल के कनेक्शन, यहाँ पे दोनों मेटल क्या किया हमने कनेक्ट किए एक दूसरे के साथ। और ए जो रिंग है ब्लैक कलर की स्लिप रिंग वो एसोसिएटेड है मेटल ए के साथ, उसके साथ वो कनेक्ट है। मेटल ए जिस तरह से घूमेगा उसके साथ ए स्लिप रिंग भी घूमेगी और मेटल बी जिसके साथ घूमेगा उसके साथ ए स्लिप रिंग नंबर 2 भी रेड कलर में जो शो की है वो घूमेगी। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए और दो पार्ट यहाँ पर है। वो पार्ट्स है यहाँ पे जो है वो शो किया है नॉर्थ पोल और यहाँ पे जो शो किया है वो है साउथ पोल। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इस तरह से जब भी हम मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है
वो नॉर्थ से साउथ तक क्या होता है, जनरेट होता है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जनरेट होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अब हमें क्या देखना है, इस कॉइल के टर्न के साथ, इस कॉइल के टर्न के साथ साइन वेव कैसे जनरेट होते हैं, इस कॉइल के टर्न के साथ साइन वेव कैसे जनरेट हो। और साइन वेव तो जनरेट होते हुए कल हमने देखा, और जो फॉर्मूला था ई के लिए क्या था, बी इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। ओके, सो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एल जो है कंडक्टर का लेंथ है, वी जो है वेलोसिटी, और थीटा जो है वो इस फ्लक्स का प्लेन और इस जो कॉइल का प्लेन है इसके बीच में सा एंगल है, उसके बीच में सा एंगल। ओके, सो जब भी इस पोजीशन में आप पाओगे तो जो होगा 90 डिग्री, और जब भी इस पोजीशन में आप इस प्लेन को पाओगे तो वो पैरेलल हो जाएगा, वो होगा 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड टू से अदर्स 360 डिग्री उसके लिए। ओके, सो वो चीज़ तो हमने कल पढ़ ली। तो अभी क्या करना है हमें, जो साइन वेव जनरेट होता है वो किस हाफ के लिए पॉजिटिव होता है, किस हाफ के लिए और निगेटिव होता है, और साइन वेव जो जनरेट होता है वो साइन इन नेचर में क्यों होता है और अल्टरनेटिंग नेचर में क्यों होता है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, सो ये रहा पार्ट, यहाँ पे आएगा आपका एंगल और यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल से 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। ये जो है वो एंगल्स हो गए। तो अभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस यहाँ पे एज्यूम करने पड़ेंगे। तो अलग अलग केसेस क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं हम। ओके, सो अलग अलग केसेस है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या होगा, इस जो सिंगल टर्न कॉइल हमने लिया है यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है वो एज्यूम करना पड़ेगा हमें। सो सपोज वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं हम सिंगल टर्न अल्टरनेटर को। ओके, सो अगर यहाँ पे हम अभी इस डायरेक्शन को एज्यूम करते हुए क्या करेंगे, अभी हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और वहाँ पे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो कि कल हमने पढ़ा था वो अप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखिए। तो उसके लिए डायरेक्शन जो है तो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो हमारा थंब क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो उसके बाद ये क्या शो कर रहा है हमें, थंब है, ये हमारा राइट हैंड का थंब है कि ए एरो। उसके बाद जो है वो हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो दिए जाते हैं इंडेक्स फिंगर के वजह से। तो इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आ गए हमारे, इंडेक्स फिंगर। तो ये जो इंडेक्स फिंगर हमें अभी दे रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन दे रहा है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं राइट हैंड मेरा यहाँ पे रखूँगा, ओके, तो मेरी मिडल फिंगर इनवर्ड साइड क्या हो रही है, शो कर रही है। सो इसका मतलब जो है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो करंट है वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है, मेरा जो करंट है वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है, मीन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर सपोज मैं इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर और एस। सो जो मेरा करंट है किसके कारण, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, तो वो क्यू से पी के तरफ फ्लो हो रहा है इस तरफ के मेटल में। सो इसकी डायरेक्शन ए रहेगी। तो अभी हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो इस रेड वाले मेटल पे भी अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, रेड वाले मेटल पे भी अप्लाई करना है। सो ए जो है ये फर्स्ट केस है किसके लिए, पी और क्यू के लिए, और मेटल ए के लिए, मेटल ए के लिए। ओके, सो जो सेकंड केस आएगा वो होगा मेटल बी के लिए और वो होगा
और यस के लिए। ओके, सो उसमें समझने वाली बात क्या है, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये मेटल मूव कर रहा है तो सेम टाइम ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये जो बी वाला साइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी वाला साइड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो केस बन रहा है वो हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थंब जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो उसी के साथ हमें क्या कंसीडर करना है, इंडेक्स फिंगर के साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इंडेक्स फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो तो नहीं चेंज हो रहे, इंडेक्स फिंगर, ओके, सो वो तो नहीं चेंज हो रहे, एक जैसे है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ओके, तो अभी हैंड तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो देख सकते हो तो देखने का ट्राई करो। थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे दिख रहा है, और जो मिडल फिंगर है यहाँ पे ए वाली, वो क्या दिखा रही है कि करंट जो है आर से यस तक फ्लो हो रहा है, करंट जो है वो आर से यस तक फ्लो हो रहा है। मीन्स इस केस में करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मतलब करंट जो है अगर ये 90 डिग्री हम एज्यूम करते हैं तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है। ओके, सो करंट अब आर से यस की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट को सर्किट कंप्लीट करना होगा तो करंट सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा, यहाँ से आएगा इस ब्रश के कांटेक्ट के थ्रू इस डायरेक्शन में आएगा, एल में यहाँ पे आएगा, और उसके बाद इस ब्रश के कांटेक्ट के थ्रू वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो करंट की जो सर्किट है वो इस तरह से कंप्लीट हो रही है, इस तरह से कंप्लीट हो रही है। तो ये बात आई होप आप सब लोग एसी जनरेटर के लिए समझ गए। तो जो पहला साइकिल है हमारा वो इस तरह से है, 0 से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री में हाई मिलेगा, वो कल हमने डिस्कस किया, और 180 पे क्या होगा, अगेन 0 होगा, वो फर्स्ट हाफ है। सो फर्स्ट हाफ के बाद हमारी ये जो डायग्राम है वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं हम ड्रॉ करेंगे आगे। ठीक, सो अगले पेज पे चलते हैं। अगेन अब क्या हो रहा है, एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो हमारा बी वाला जो मेटल है वो यहाँ पे आ गया, बी वाला मेटल जो है यहाँ पे आ गया, और ए जो है मेरा आर है और यस है। ओके, सो उस बी के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पे ए को कनेक्ट किया है, तो ए वाला मेटल जो है वो यहाँ पे आ गया। सो ए की रिंग जो है वो यहाँ पे है, और ए का ब्रश भी क्या है, यहाँ पे है। ओके, सो उसी के साथ हम अब डिस्कस करेंगे कि बी का जो रिंग है वो यहाँ पे है। ओके, और बी से एसोसिएटेड जो ब्रश है वो यहाँ पे, वो मैग्नेटिक सर्किटरी नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पे जो है वो लोड रेजिस्टेंस है आर एल, क्या है, आर एल। सो ये जो सिनेरियो है वो अब इस तरह से चेंज हो गया है हाफ रोटेशन के बाद। किसके बाद, हाफ रोटेशन। तो ये है अब पी और ये है क्यू। अगेन हमारा नॉर्थ पोल अपनी जगह पे होगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। ये नॉर्थ वाला पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये जो है ये है साउथ वाला पोल, ये क्या है, साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो होगी। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम रहेगी नॉर्थ से साउथ तक। सो अब इस रोटेशन में क्या हो रहा है, हमने तो सेम ही रखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस रोटेशन में जो ये बी वाला मेटल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो हमारी थंब की जो डायरेक्शन है वो ए आएगी, इस तरह से आएगी। थंब जो है इस तरह से है, किसके लिए, बी मेटल के लिए, केस नंबर 3 बी मेटल के लिए, और यस लाइन के लिए। ओके, सो उसी के साथ इंडेक्स की फिंगर की जो रोटेशन है तो इस डायरेक्शन में आएगी।
ओके। तो इस पर अगर हम अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो वो इस तरह से आएगा। ओके। सो जो इंडेक्स फिंगर अभी है वो क्या दिखा रहा है, करंट जो है अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो करंट जो है वो यस से आर की तरफ फ्लो कर रहा है, यस से आर की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन इसके लिए। ओके। सो और ए है करंट। तो करंट जो है अब यस से आर की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके। सो यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो सेम टाइम ये जो ए वाला मेटल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पे केस नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए केस नंबर 4 अगर डिस्कस करेंगे, और किसके लिए, मेटल ए, और लाइन जो है वो पी क्यू है। तो क्या हो रहा है, थंब की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि थंब हमेशा मोशन दिखाता है। इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन तो फ्लक्स की डायरेक्शन में रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो अब रहा जो मामला है वो क्या है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम आगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये दिखाने के लिए राइट हैंड से, तो अगेन यहाँ पे हम अगर अपना हाथ दिख रहा है मेरा, तो थंब तो नहीं दिखेगा अभी कैमरे में, इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थंब नीचे किया हुआ है, और ये जो फिंगर है मिडल फिंगर वो दिखा रहा है हमें डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके। सो जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो दिखा रहा है वो पी से क्यू की तरफ है, वो जो है पी से क्यू की तरफ है, और इस तरह से करंट का डायरेक्शन है। तो अगर करंट का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो अभी सर्किट कंप्लीट करने के लिए करंट क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इस ब्रश के थ्रू यहाँ पे जाएगा, लोड में इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ से आके अगेन इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो अगर पहला वाला डायग्राम अगर आप देखते हो यहाँ पे एक दूसरे के नीचे ही, आई होप आपको दोनों डायग्राम शो हो रहा है। सो ओके, अब दिख रहा है दोनों डायग्राम। सो पहले वाले के डायरेक्शन जो है, ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया, तो करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो उसके लिए हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल शो की थी, और इस दूसरे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए जो साइकिल यहाँ पे आएगी वो जो होगी वो नेगेटिव साइकिल से हम शो करेंगे, ओके। सो यहाँ पे 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 पे जो दोनों प्लेन्स है वो आपस में पैरेलल होंगे, तो साइन 0 होगा तो वो 0 ही वैल्यू आएगी, और 90 डिग्री 270 पे मैक्सिमम हमें वैल्यू मिल जाएगी उसका। वो हमने पिछले लेक्चर में इस फॉर्मूले के हेल्प से स्टडी किया है, E = BLV साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन वेव एक टर्न के साथ किस तरह से जनरेट होता है, एक केस ए और केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के साथ आप लोगों ने समझा है, ऐसा मुझे ओके मैं समझ के चलता हूँ। तो यहाँ पे जो अगर मैं डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ करंट का, तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से पी से क्यू की तरफ, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।